स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल शिक्षा हब पे। तो मेरा नाम अमरजीत सिंह और मैं लेके आया हूँ आपके लिए मैथ कंसेप्ट शिक्षा हब YouTube चैनल पे। तो बच्चों क्या है कि HSSC पैटर्न सभी को पता चल चुका है। पहले क्या था कि जो HSSC क्वेश्चन पूछती थी सिंपल अर्थमेटिक और अलजेब्रा से रिलेटेड, और अलजेब्रा को ही बच्चे एडवांस मैथ मानते थे। लेकिन अब क्या हुआ है कि पिछले कुछ एग्जाम देखो 2016 के बाद HSSC ने सारा पैटर्न ही चेंज कर दिया। अब वो क्या कर रहा है, 9th 10th +1 +2, हालांकि बीएससी के भी कुछ मैथ्स के कंसेप्ट उसने ऐड कर दिए हैं। तो हमारा क्या रहेगा कि जो हमारी यहाँ पे क्लास रहेगी यूट्यूब पे, तो हमारा मेन मोटो जो रहेगा वो रहेगा कि जो हमारा +1 और +2 के मैथ कंसेप्ट है वो विद लॉजिक और पूरे डिटेल में बच्चों को करवाए जाएंगे। अब आपने देखा होगा यूट्यूब चैनल बहुत सारे हैं जो HSSC +1 +2 का मैथ करवाया, वो क्या करते हैं कि वो बेसिक से कंसेप्ट या बीच बीच में से कंसेप्ट आपको करवाए जाते हैं। लेकिन हमारा यहाँ पे जो मोटिव रहेगा कि जो हमारे +1 और +2 के मैथ कंसेप्ट्स हैं वो 0 to एडवांस, बेसिक टू एडवांस करवाए जाएंगे। कि अगर आप इनका नोट्स भी प्रिपेयर करते हो तो आने वाले टाइम में, आने वाले एग्जाम में आपको पूरी मदद करेंगे, हेल्प करेंगे। ठीक है, तो हम स्टार्ट करेंगे हमारे जो कंसेप्ट हैं +1 एंड +2 के मैथ्स। तो जिन्होंने तो +1 +2 में मैथ कर रखा है या बीएससी नॉन मेडिकल वगैरह बीएससी में मैथ कर रखा है तो वो तो इंट्रोड्यूस हैं इन टॉपिक्स से, उनको तो इन टॉपिक्स की नॉलेज है। लेकिन जिन बच्चों ने 10th के बाद मैथ नहीं किया तो उनके लिए भी ये कंसेप्ट करना या जानना बहुत जरूरी है अगर एचएसएससी का कोई भी एग्जाम आप क्लियर करना चाहते हो। और जो बच्चा ये हमारे कंसेप्ट कर लेगा तो इससे बाहर कोई क्वेश्चन नहीं आएगा, इनमें से आपको क्वेश्चन जरूर दिखेंगे जो भी एचएसएससी एग्जाम लेगी आगे। तो कंसेप्ट में आज थोड़ा सा आपको इंट्रोड्यूस दूंगा कि जितने भी पेपर हुए हैं एचएसएससी के, अभी पीछे एग्जाम हुए हैं, तो उनमें जो भी कंसेप्ट पूछे गए हैं या जो भी क्वेश्चंस पूछे गए हैं वो इन्हीं कंसेप्ट से रिलेटेड क्वेश्चन है सारे के सारे। तो जब मैं कंसेप्ट स्टार्ट करवाऊंगा आगे आने वाली क्लासें जो रहेंगी ना, तो जो भी हमारा टॉपिक रहेगा, जो भी हमारा चैप्टर रहेगा उससे रिलेटेड मैं आपको क्वेश्चन बताऊंगा जो जो एचएसएससी ने जिस भी एग्जाम में वो क्वेश्चन पूछे हैं। ठीक है, तो हमारे जो कंसेप्ट रहेंगे तो मैं थोड़ा सा आपको डिटेल बना दूं। अब कोई भी बच्चा है इसका स्क्रीनशॉट लेके आप अलग रख भी सकते हो, आपको पता चल जाएगा हमारा सिलेबस क्या है। तो +1 +2 के टोटल जो मिक्स्ड कंसेप्ट हैं, तो सबसे पहला जो कंसेप्ट है वो हम करेंगे सेट्स। अगर मैं हिंदी में कहूं तो सेट्स को हम कहते हैं समुच्चय। हिंदी में अगर मैं कहूं तो सेट्स क्या होगा, समुच्चय। तो सेट्स का बिल्कुल डेफिनेशन से लेके क्वेश्चन से लेके कंपटीशन में जो क्वेश्चन आएंगे वो सब हम इसमें डिस्कशन करेंगे, सेट्स समुच्चय। ठीक है, उसके बाद हमारा जो सेकंड टॉपिक रहेगा वो रहेगा रिलेशन एंड फंक्शन। और सिंपल सी बात है, मैं रिलेशन कहूं तो इसको संबंध और फलन, संबंध और फलन, फंक्शन हो जाता है फलन। ठीक है, फिर तीसरे नंबर पे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, ये तो सभी ने सुना होगा, आजकल क्वेश्चंस में साइन थीटा, कोस थीटा, टेंजेंट थीटा वगैरह पूछे जा रहे हैं, तो ये रिलेटेड करते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन से। या फिर मैं ट्रिग्नोमेट्री को कहूं तो त्रिकोणमिति, त्रिकोणमितीय फलन या त्रिकोणमितीय फलन में आ जाएंगे सारे हम साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा। तो ये बेसिक टू एडवांस विद ट्रिक करवाए जाएंगे आपको। और चौथा जो कंसेप्ट है वो है कॉम्प्लेक्स नंबर, या फिर मैं इसके बारे में कहूं उसको कहते हैं सम्मिश्र संख्याएं। और आपने संख्याएं पढ़ी हैं, रियल नंबर्स पढ़े हैं। ठीक है, उसके बाद जो आएंगे वो हमारे कॉम्प्लेक्स नंबर हैं, सम्मिश्र संख्याएं। तो मैं थोड़ा सा हिंट दे दूं कि जो हमारा एग्जाम एचएसएससी ने पूछा था, चाहे वो एसआई हो, चाहे हरियाणा पुलिस का मेल कांस्टेबल हो या फीमेल कांस्टेबल हो, इनमें कॉम्प्लेक्स नंबर से क्वेश्चन पूछा गया था। तो मैं थोड़ा सा क्वेश्चन लिख देता हूं। इस टाइप का क्वेश्चन था कि यदि 1 + i अपॉन 1 + i रेज टू पावर n = 1 है तो n बिलोंग्स टू n। ये स्मॉल n था, कैपिटल n था। ठीक है, n के लिए n का निम्नतम मान क्या होगा, n का निम्नतम मान क्या होगा। अब बच्चों को पता नहीं था कि मैथ में ये i क्या है और ये n क्या है। तो ये जो क्वेश्चन है, इस टाइप के जो क्वेश्चन पूछे गए थे, चाहे एसआई का पेपर हो, चाहे हरियाणा पुलिस मेल हो, चाहे फीमेल हो, ये जो क्वेश्चन है ये रिलेट करता है हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर से, सम्मिश्र संख्याओं से। उसके बाद हम कंसेप्ट करेंगे लॉगरिथम्स, या मैं कहूं तो ये क्या हो जाते हैं, लघुगणक। लॉगरिथम या लघुगणक सभी को पता है, जिस भी क्वेश्चन में ऐसा लिखा है log 5 या log 4, तो ये रिलेट करते हैं किससे, लघुगणक से। तो ये पूरा मतलब बेसिक से लेके एडवांस तक के क्वेश्चन हम आपको करवाएंगे यहाँ पे। तो उसके बाद जो कंसेप्ट है
वो है लीनियर इनइक्वलिटीज। अब ये भी शायद बच्चे पहली बार सुन रहे हैं, लीनियर इनइक्वलिटीज, या हिंदी में अगर मैं कहूं तो इनको रैखिक असमानताएं कहते हैं। इनको क्या कहते हैं? रैखिक असमानताएं। अब इससे क्वेश्चन किस टाइप के पूछे गए थे, तो मैं थोड़ा सा हिंट दूं। आपने ऐसा क्वेश्चन देखा होगा कि यदि x-3 mod लेस देन 5 है तो, ये क्वेश्चन देखो, तो x का मान क्या होगा, x का मान क्या होगा। इस टाइप का क्वेश्चन भी HSSC पूछ चुकी है और आपको ऑप्शन दे दिए थे। अब ये बच्चों को पता ही नहीं क्या पूछा गया। ऑप्शन आपको थे x बिलोंग्स टू -2 to 8, x बिलोंग्स टू -infinity to -2, यूनियन -2 to infinity, और C दे दिया था आपको x बिलोंग्स टू -infinity to 8, यूनियन 8 to infinity, और D आपको दे दिया NOT, none of these। तो ऐसे ऐसे क्वेश्चन HSSC पूछ रहा है। तो मेरे ख्याल में ये जो जिन्होंने 10th तक मैथ कर रखा है उनको इसकी नॉलेज भी नहीं है क्या, तो ये भी आपको बेसिक टू एडवांस सिखाया जाएगा और बिल्कुल ट्रिक से ये क्वेश्चन हम सोल्व करेंगे। ठीक है, तो ये जो आएंगे क्वेश्चन, ये आएंगे लीनियर इनइक्वलिटीज में या फिर रैखिक असमानताओं में। उसके बाद आता है परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन। तो मेरे ख्याल में ये सभी बच्चे इसको पढ़ चुके हैं। इसको कहते हैं क्रम, परम्यूटेशन तो होता है क्रम परिवर्तन, क्रम परिवर्तन, ठीक है, और कॉम्बिनेशन होता है संयोजन, संयोजन, क्रम परिवर्तन और संयोजन, परम्यूटेशन और कॉम्बिनेशन। तो इसमें भी बहुत सारे क्वेश्चन HSSC पूछ रहा है। तो इसमें देखो परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन में यूज होता है एक वर्ड फैक्टोरियल, इसी पे बेस्ड क्वेश्चन आगे। अब फैक्टोरियल या तो नोटेशन ये होगी या फिर इसको ऐसे लिखा जाता है। तो ये भी क्वेश्चन इस टाइप का पूछा गया था, यदि 1/6 फैक्टोरियल प्लस 1/7 फैक्टोरियल बराबर x/8 फैक्टोरियल है तो x का मान क्या होगा। तो ये सारे क्वेश्चन जो होंगे फैक्टोरियल से रिलेटेड या इससे एडवांस, वो सारे पूछे जाएंगे परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन। या कह देगा कोई ट्रेन में कुछ 4 आदमी सफर कर रहे हैं, 6 सीट पे बिठाने, तो कितने तरीकों से बिठा सकते हैं। तो इस टाइप के जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन। उसके बाद जो HSSC ने बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछे हैं वो हमारा कंसेप्ट है बाइनोमियल थ्योरम। बाइनोमियल थ्योरम को अगर मैं हिंदी में देखूं तो ये होता है द्विपद प्रमेय। द्विपद मतलब जिसमें 2 ही पद हों। अब ये भी क्वेश्चन, अब देखो बाइनोमियल थ्योरम पे जो क्वेश्चन पूछे गए हैं, बहुत सारे क्वेश्चन, बहुत ही टाइप के क्वेश्चन पूछे गए हैं। जैसे मान लो आपको लिख दिया x + 1/x की पावर 10। अब यहां से क्वेश्चन क्या पूछे गए, इसमें कुल पदों की संख्या कितनी है, इसका 10वां पद क्या है, या इसका पीछे से 25वां पद क्या है। ठीक है, तो इस टाइप के, हाँ, इसका मध्य पद क्या है, तो इसका वो कौन सा पद है जिसमें x नहीं है। तो एक ही क्वेश्चन के 5 या 6 क्वेश्चन बना के HSSC का ये क्वेश्चन पूछ रहा है। तो ये जो कॉन्सेप्ट है ये हमारा रहेगा बाइनोमियल थ्योरम का कॉन्सेप्ट। ठीक है, तो ये भी बहुत सारे कॉन्सेप्ट मिलेंगे इसमें। उसके बाद आता है सीक्वेंस एंड सीरीज। तो इसके बाद आएगा सीक्वेंस एंड सीरीज, या अगर मैं हिंदी में देखूं अनुक्रम और श्रृंखला, अनुक्रम और श्रृंखला रहेगा। अब अनुक्रम और श्रृंखला सीक्वेंस एंड सीरीज में मैं सिंपल सा, बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं जाऊं तो सिंपल सी बात करूं, सीक्वेंस एंड सीरीज में जो हम करेंगे एपी शायद पढ़ चुके हो, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, या इसको कहते हैं समांतर श्रेणी, और दूसरे व्यापार करेंगे जीपी। अब जीपी के क्वेश्चन बहुत सारे पूछे जा रहे हैं। जीपी का मतलब हो गया ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, या ये होती है गुणोत्तर श्रेणी, गुणोत्तर श्रेणी। और उसके बाद आती है एचपी, हार्मोनिक प्रोग्रेशन। ये बच्चों ने सुन भी रखा, हार्मोनिक या फिर इसे कहते हैं हरात्मक श्रेणी। और हम करेंगे एपी, जीपी और एचपी किस टाइप में, सीक्वेंस एंड सीरीज में। अगर आप ग्रुप डी का पेपर उठाओ तो हर पेपर में एपी से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया था। HSSC कलर का पेपर उठाओ तो जीपी से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया था। तो ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट कंसेप्ट है, एपी, जीपी और एचपी। हाँ, उसके बाद जो हम कंसेप्ट करेंगे वो हो जाएगी प्रोबेबिलिटी। तो जिससे सब वाकिफ हैं कि जो प्रोबेबिलिटी है वो होती है प्रायिकता, वो होगी प्रायिकता। सिंपल सी बात करूं, ग्रुप डी में एक सिंपल सा क्वेश्चन था, बिल्कुल जीरो लेवल का प्रायिकता का, कि एक सिक्के को 6 बार उछाला गया है
तो उसमें कुल संभावित परिणामों की संख्या क्या होगी। तो ये बिल्कुल बेस था, प्रायिकता, तो ये भी आप डिटेल में करेंगे, जीरो से एडवांस लेवल के क्वेश्चन करेंगे इसमें। उसके बाद आएगा मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट्स। मैट्रिसेस होती है आव्यूह और डिटर्मिनेंट्स को निर्धारक भी क्या देते हैं, निर्धारक, या फिर कोई कांस्टेंट वैल्यू। आव्यूह और निर्धारक, तो ये कॉन्सेप्ट आएगा मैट्रिसेस से रिलेटेड। अब मैट्रिक्स सबसे आसान मानने की, ये +2 का कॉन्सेप्ट है, मींस ऐसे जो क्वेश्चन दिखेंगे 1 2 3 4 5 6 ए मैट्रिक्स है कोई, इसका डिटर्मिनेंट क्या होगा। तो ये क्वेश्चन भी काफी सारे मैट्रिक्स से रिलेटेड भी क्वेश्चन पूछे गए हैं इसमें HSSC में। तो मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट्स। उसके बाद होगा कंटिन्यूटी, निरंतरता। निरंतरता, हाँ, इसमें एक और कंसेप्ट आप ऐड कर सकते हैं, कंटिन्यूटी एंड लिमिट्स। ये भी क्वेश्चन बहुत पूछ रही है, मींस कंटिन्यूटी एंड लिमिट्स। उसके बाद आ जाएगा डेरिवेटिव्स। डेरिवेटिव्स क्या होते हैं, अवकलन, हिंदी में क्या लेते हैं, डिफरेंशिएशन, dy बटा dx। तो ये बच्चों ने नाम सुन रखा है, लेकिन इसका बेसिक क्या है वो बच्चों को नहीं पता। डेरिवेटिव्स, अवकलन। उसके बाद करेंगे इंटीग्रल्स, हिंदी में इनको कहते हैं समाकलन। तो हम डेरिवेटिव्स करेंगे, इंटीग्रल करेंगे, ठीक है। उसके बाद आएगा वेक्टर अलजेब्रा। अब ये भी क्वेश्चन पूछा गया था कि यदि ए, ध्यान देना ऐसे लिखा होता है, कोई भी नंबर लेके उस पर एरो लगा देते हैं, तो ये जो कंसेप्ट है ये रिलेट करता है वेक्टर से। वेक्टर अलजेब्रा या वेक्टर्स का बीजगणित, वैसे भी देता आपको 5i + 6j + 7k है, तो a का मोड क्या होगा, ऐसे क्वेश्चन आ रहे हैं, तो ये रिलेट करते हैं वेक्टर अलजेब्रा से। उसके बाद हमारा जो कंसेप्ट आएगा स्ट्रेट लाइंस। और स्ट्रेट होता है सीधा, लाइंस होती है रेखाएं, तो ये होगी सीधी रेखाएं। तो इनसे रिलेटेड भी क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। उसके बाद नेक्स्ट जो है 3D, 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री, या इसको कहते हैं आप त्रिआयामी ज्यामिति। त्रिआयामी ज्यामिति, इसमें x y z एक्सिस का यूज किया जाता है, तो ये होती है त्रिआयामी ज्यामिति। इसमें भी हम क्या पढ़ेंगे, इसमें हम लाइंस और प्लेन से रिलेटेड क्वेश्चन पढ़ेंगे, मींस रेखाओं से संबंधित और प्लेन से संबंधित जो कॉन्सेप्ट हैं वो आएंगे 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री में। उसके बाद जो हमारा कॉन्सेप्ट आएगा इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का। अब जैसे हमने ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन करा, इसमें तो होते हैं साइन थीटा सिंपल, कोस थीटा या टैन थीटा, सीकेंट थीटा, कोसिकेंट थीटा या फिर कोटेंजेंट थीटा। लेकिन जब इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की बात करेंगे, देखो है वही कंसेप्ट ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, यहाँ पे लिखा हुआ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, लेकिन यहाँ पे एक वर्ड जोड़ दिया इनवर्स। इनवर्स होता है उल्टा, उल्टा मतलब व्युत्क्रम, मतलब जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन ये हैं इनका व्युत्क्रम। तो इसको लिखा कैसे जाएगा, साइन थीटा का इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक ऐसे पढ़ देंगे अपन, साइन इनवर्स थीटा, ऐसे इनवर्स थीटा। कोस थीटा हो जाएगा कोस इनवर्स थीटा, टेंजेंट का हो जाएगा टेंजेंट इनवर्स थीटा। तो ये सारे कांसेप्ट आएंगे इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस में। तो ये जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट कांसेप्ट है +1 और +2 मैथ से रिलेटेड, ठीक है। लेकिन अगर आप देखोगे HSC क्लर्क में कुछ ऐसे कांसेप्ट थे तो जो 1 2 से भी आगे के पूछ रखे थे। अब शायद जिसको मैथ की नॉलेज है, तो वहां पे BSc का एक टॉपिक है, मैं यहां पे लिख रहा हूं, BSc का एक कांसेप्ट है ग्रुप एंड रिंग्स, ग्रुप एंड रिंग्स। तो यहां से भी 2 से 3 क्वेश्चन आ चुके हैं जो HSSC ने पूछे हैं ग्रुप्स एंड रिंग्स से रिलेटेड। तो इसके भी बेसिक से कंसेप्ट आपको करवा दिए जाएंगे। तो यहाँ पे जो मैथ होगा इस क्लास में +1 और +2 के कंसेप्ट, और उसके बाद हम एक्स्ट्रा जो क्लासें देंगे 9th और 10th का जो मैथ होगा, क्योंकि अर्थमेटिक और अलजेब्रा सभी बच्चे कर चुके हैं, ठीक है। तो आज से तैयार हो जाएं, हमारी रेगुलर क्लास रहेगी इन टॉपिक्स की, और सारे टॉपिक बेसिक टू एडवांस करवाए जाएंगे, 0 से हाई लेवल तक के। पूरा आपको कंसेप्ट क्लियर करवाया जाएगा, अच्छे से नोट्स प्रिपेयर करने हैं कि आगे आने वाले एग्जाम हैं जो चाहे 6 महीने बाद हो, 1 साल बाद हो, 1.5 साल बाद हो, 2 साल बाद हो, आपके अगर प्रॉपर नोट्स प्रिपेयर होंगे तो हम किसी एग्जाम को क्लियर कर सकते हैं, और मैथ के बिना वो क्लियर नहीं होगा। ऑल दी बेस्ट, बेस्ट विशेस, थैंक यू।